दिघवाड़ा ब्लॉक से आपके साथ जो उपस्थित घटना हुआ है क्षेत्र में, जो कि हमारे सर जुड़ेंगे। आपका स्वागत है संगम न्यूज़ बिहार में। हम नमस्कार करते हैं मीडिया को कि जो हमारे नाम पर मेरा लालजी पनीत प्रजापति जी। आप जैसे पूरा कागज पत्र लिए हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? अंचल पदाधिकारी के बारे में बताना है जी कि उन्होंने दाखिल खारिज करने के लिए जी हर जनता के साथ धांधली करते हैं जी कि जो धांधली नहीं होना चाहिए। जी जी भूमि सुधार मंत्री कहते हैं जी कि ये पेपर में देते हैं, वो पेपर में ये होगा वो होगा, जी वो सिर्फ व्याकरण में आता है जी। बढ़िया, उसका उल्टा विवरण होता है। कोई एक पिनकी देवी है जी जो मानूपुर के रहने वाला है, महागरीब है पिनकी देवी, जी जात का बनिया है, 3 गो छोटा छोटा बच्चा है, उसका पति चौनीम ठेला पर बेचता है और उसने जमीन बैनामा खरीदे हुए हैं, जिसका दाखिल खारिज करने के लिए पूर्व में भी लोग पैसा को 20,000 मांग किया था। उस समय में भी उसका आरती लगाकर किसी तरह टाल दिया। फिर अपील में किया गया डीसी लाड़ियाँ कि जो बेचारी गरीब होते हुए वकील को बिना पैसा दिए वो किसी की जिम्मेदारी में नहीं है, वकील साहब पैसा लेंगे तब तो लड़ेंगे, लाइसेंसी वकील साहब हैं। वकील साहब ने उसको गरीब को मदद किए। वहाँ डीसी लाड़ियाँ 1 साल तक रह गया। 1 साल के बाद में बहस पर सुनवाई हुआ, वहाँ ने आदेश दिया कि पहले को स्थगित किया जाता है, उसको आदेश दिया जाता है कि इसको दाखिल खारिज कर दिया, जिसका प्रमाणिक हमारे पास में फोटो है कि जो देखें कि जो DCLR को ऑर्डर शीट लगा हुआ, यह ऑर्डर शीट DCLR का ऑर्डर शीट है। यही तो होता है अधिकारी को। हमारे नीतीश बाबू, हमारे मुख्यमंत्री इस आवाज को सुने कि हम दूसरे गरीब आदमी के लिए हम इतना बोलना पड़ता है। मेरा 73 वर्ष उम्र हुआ, मैं हार्ट अटैक के पेशेंट हूँ, मगर इससे मैं जूझा हूँ, इसलिए लोग जानते हैं कि वो नियम कानून जानते हैं। मैं वकील नहीं हूँ, कोई नेता अभिनेता नहीं हूँ, मगर जब कोई गरीब आता है रोता है तो उसको हम लाइन बुलाते हैं कि हमारे नीतीश कुमार खोले हुए लोक शिकायत, उसमें जाओ अनुमंडल में, मगर अनुमंडल से काम सत्ता नहीं है। अनुमंडल से भेजते भेजते DM यहाँ जाते जाते सालों लग जाता है। तो जो भी सरकारी कर्मचारी जाता है CO का, उसको सब कुछ मिलता है, मगर हमारे नीतीश बाबू पूछते हैं लोक शिकायत से, सोनपुर से, अनुमंडल से, कि जो शुरू होता है शुरू से, वहाँ पूछिए उस अधिकारी से कि क्यों इसको टाला मोटाला किया जाता है। उसको अधिकारी को बुलाओ और एक डेट बिहार के जितने भ्रष्ट जो हमारे पदाधिकारी हैं लोग जी, जो नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए हैं, वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। गरीबों को घूस पैठी करवाते हैं, घूस मांगते हैं कि हम पैसा देने के बाद हम काम करेंगे। जी, सामने प्रूफ देते हैं। उनसे पूछा जाए कि जब DCLR का ऑर्डर हुआ तो तुम क्यों आपत्ति डाला, उसको क्यों नहीं कहा कि DCLR यहाँ जाओ आपत्ति डालो, हमारा काम है करने के लिए। और नहीं, किसी जनता को तो नाम है नहीं, जीरो कहा जाता है। जीरो का मतलब क्या हुआ? वन पर गंवार बेचारी पिनकी देवी है, गरीब आदमी है, कहाँ जाए? तो लोगों हमको जानता है कि जूझते हैं, ये अपने केस में जूझे हुए हैं, नगर पंचायत से जूझे हुए हैं, अंचल से जूझे हुए हैं, कहीं जहाँ भी जूझना पड़ता है अपने हक के लिए। 1 साल के बदले में 2 साल लगे, उससे 4 गुना पैसा हो जाता है। तो सरकार, हमारे नीतीश बाबू ध्यान दे। हमको कोई नेता अभिनेता नहीं बनना है, कोई, हम तो 73 वर्ष की उम्र वाले हो गए, हमको गंगा जी जाना है हमको, मगर हम गरीबों के जनता उस तो जानते हैं नीतीश बाबू आंगनबाड़ी वोट नहीं देती है, वार्ड परिषद वोट नहीं देता है, जनता देता है कमजोर वर्ग को। IPS नहीं देता है, जज नहीं देता है वोट देने के लिए घामा में, और जो पिछले गिरे हुए हरिजन जातिवासी जितना है कि जो जानकारी नहीं है, 5-5 घंटा 6-6 घंटा खड़ा होकर वोट देती है घामा में। क्या सरकार व्यवस्था करती है? कोई IPS के बता दे हमारे नीतीश बाबू की नहीं वोट देता हूँ, कोई जज को बता दे वोट देता हूँ। बहुत दुखित की बात है। प्रधानमंत्री योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास जी, उसमें जो घुसपैठी हो रहा है, हाँ, उसमें भी है। नगर पंचायत है दिघवाड़ा, उस नगर पंचायत में हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है। बहुत खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री योजना चालू किए, गरीबों के घोषणा किए कि 2 लाख मिला, मगर 2017 से लागू हुआ, 2025 हो गया, 2 लाख रुपया भेजते हैं, मगर वहाँ 1,60,000 मिलता है।
गरीब आदमी को 1,60,000 मिलता है। पहला किस्त ऑर्डर कोड देता नहीं नगर पंचायत, ऑर्डर कोड में सब कुछ लिखा रहता है, मगर किसी को ऑर्डर कोड गरीब को जानकारी नहीं है। उसको पूछता है कि चलो भाई 2 लाख रुपया मोदी जी दे रहे हैं, 40,000 खा गया तो चलो 1,60,000 तो मिला, यही में भूता जाता है। पर कुछ ऐसा गरीब है वो भी नहीं आता, मर बगल है गरीब है, इसलिए मदद मांगने जाता है। तो हम तो कोई सरकार है नहीं, हम तो कोई ऑफिसर है नहीं कि जो मदद करे। हम तो जो कानून बनाए हैं हमारे नीतीश बाबू कि लोक शिकायत हम वहीं पहुंचाते हैं लोगों का कि लोक शिकायत में भाई जाओ वहीं निदान करेंगे। मगर नीतीश बाबू पर यह ध्यान नहीं है कि 3 महीना अनुमंडल में, पहला अपील में 2 महीना 2.5 महीना, फिर द्वितीय अपील में डीएम जाइए तो उसके बाद में क्या होना है तब सालों लग जाता है। पहले का किस्त 50,000 देता है तो 10,000 पहले ले लेता है, तो पहला किस्त देता है। वो बेचारी घर पलानी ढोकर पलानी गिराकर रखता है घामा में बरखा में, फिर कुर्सी बन जाता है, किसी से कर्जा काट कर बना लिया, फिर 1 लाख रुपया तो पहले 20,000 कर्जा गुआम कर उसको दे दो कर्ज पालक के नाम पर। वार्ड परिषद कहता है कि नहीं कर्ज पालक साहब मांग रहे हैं। अरे फाइल तो कर्ज पालक साहब भेजना है, पैसा तो कर्ज पालक को भेजना है, सरकार कर्ज पालक के नाम से पैसा भेजता है। और वो तो होता है कि मैंने वार्ड परिषद के उल्लू बनाते हैं, और वो जो है 1 लाख रुपया भेजने में 20,000 लेता है। फिर दूसरा किस्त जो तीसरा किस्त जब देता है तो 3 किस्त में सधाना है, और 4 किस्त बना दिया कर्ज पालक अपने मंत्र से। ऑर्डर कोड में 3 किस्त लिखा हुआ है, मगर 4 किस्त बना दिया तो 20,000 भेजेगा तो कहेगा 2,500 दो। फिर जब प्रधानमंत्री योजना लिखा गया, सब लिखा गया, फोटो डाल दीजिए, फोटो खिंचवा दीजिए, तब क्या कहता है कि 5,000 दीजिएगा तो 30,000 आएगा। जो एक आशा देवी है उसका भी देख लीजिए, यह आवेदन आशा देवी का है। आशा देवी का है। ये आशा देवी आवेदन डाले हुए, आवेदन कहाँ? लोक शिकायत में, चौथा किस्त पाने के लिए। इसका फोटो खिंचा गया, उस घर में रहती है, 2 रूम बनाया हुआ है, पैखाना बनाए हुए, बेचारी सफाई नहीं कराया, रंग चूना नहीं कराया। वो आकर जई धमकी देता है कि चलो चलो तुम लोक शिकायत में चलो चलो वहीं। उस गरीब आदमी को जो मुस्मात है, उसका पति नहीं है, गरीब है, एक बेटी है, नाती है, मजदूरी करती है, लू करते मजदूरी करती है, उसके बारे में ये लोग धमकी देते हैं। नगर पंचायत जय जो आवास क्या है वो भी धमकी देता है, जो कंप्यूटर पर रहता है वो भी धमकी देता है कि तुम क्यों चला गया। तो उसको दौड़ते दौड़ते नगर पंचायत में चौथा किस्त नहीं है। उसके बाद में उसके घर में वो नहीं थी, उसके बच्ची थी, उसके घर में घुसकर फोटो लेना अचानक शुरू कर दिया, और फोटो लेकर वहाँ लोक शिकायत में डाला। ये इसका रंग चुना नहीं है, और वहाँ का अधिकारी कहा कि रंग चुना से क्या लेना देना है, उसको पैसा भेज, और वो पैसा भेजा नहीं। फिर हम लोग जो जिसको आखिरी दीवार है आते प्लास्टर चुना नहीं हुआ, वो पड़ोसी का फोटो खींच कर तो देखा जाए, ये 2 को फोटो है कि जिसका भी फुल पेमेंट हो गया है, जो पैसा दे दिया उसको फुल पेमेंट कराया गया, ये भी देख लीजिए। ये 2 गो है 17 नंबर वार्ड के कि जिसका फुल पेमेंट हो गया, मगर जो आशा देवी का है कि फोटो लगाकर उसको पैसा नहीं दिया जाता है, तब पाया जाता है, क्योंकि 5,000 देगा तब तो जाएगा। तो काहे के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना करते हैं? कभी गुप्त रूप से वो अपना आदमी भेजे, मगर जो इंक्वायरी करने आता है यदि वार्ड परिषद के ले लेगा, चेयरमैन के ले लेगा, ऑफिस को आदमी के लिए कराएगा इंक्वायरी करने के लिए, तो उसके डर से गाँव वाला महल्ला बार गरीब आदमी बोलता नहीं है, किसी धनी को तो मिला नहीं है। आज जब धनी को मिलता है तो काहे के लिए बोलने जाए, क्योंकि उसका 2 ताला का पैसा इसी तरह मिल गया, 1 लाख में 1 लाख हो गया तो नहीं बोलेगा, मगर गरीब उसके डर से बोल नहीं पाता है। तो इस जो प्रधानमंत्री बिहार सरकार को लावे ठोके हैं, नीतीश बाबू का काम होना चाहिए कि हमारे नगर पंचायत क्या मांग करते हैं कि सब कुछ जांच किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए, नगर पंचायत को बस पालों को नाराज किया जाए।
वार्ड परिषद की इसमें कोई लिमिट नहीं है। फाइल रहता है नगर पंचायत में, जय के पास रहता है और पालक के पास में फाइल रहता है बिल्डिंग का। वो उसको किस भेजना के जुड़ी है, किस वार्ड परिषद कहाँ के भेजेगा? वो तो वार्डर हुआ, उसको कहेगा कि भाई इनको भेज दीजिए, और उसका कोई बात मानता है नगर पंचायत? नहीं मानता है, पालक भी नहीं मानेगा, जय भी नहीं। उसको तो अपना से घूम कर पैसा चाहिए तब भेजेगा पैसा। तो हमको मुख्यमंत्री से ही कहना है कि इस लोक शिकायत जो खोले हुए हैं, ये लोक शिकायत नहीं अब खोले हुए हैं, लूट शिकायत खोले हैं। गरीब जो जाती है उसको देखिए कि 10 महीना एडीएम तीसरा द्वितीय अपील में जाना पड़ता है। क्यों? उसको दीजिए अनुमंडल को, यहाँ ही लेखा जोखा समाप्त करो। और जो गरीब जाता है उस पर अत्याचार जब नाजायज नहीं ऑफिस करेगा तो काहे के लिए कोई लोक शिकायत में जाएगा? आप नहीं होना चाहिए। आप अधिकारी को डांटिए कि सर वहाँ लोक शिकायत में केस नहीं होना चाहिए। लोक शिकायत खोले हुए हैं, अभी एका दुबा जाना चाहिए। तो अब खुद जानते हैं कि लोक शिकायत में कितना है। ये कभी नीतीश बाबू हमारे देखते हैं, आंगनबाड़ी खोल दिए, आशा खोल दिए, सब खोल दिए। आंगनबाड़ी वोट नहीं देता है, वार्ड परिषद वोट नहीं देता है, चेयरमैन वोट नहीं देता है, जनता आम जनता देता है। आंगनबाड़ी लूटता है। किसी गरीब को दूध मिला होगा? किसी गरीब को खाना साल में 250 रुपया मिलता है, वो भी कपड़ा सिलाने के मिलता है। अरे नीतीश बाबू, आशा वोट आपको नहीं देता है, नगर पंचायत वोट नहीं देता है, वार्ड परिषद वोट नहीं दिलाता है। कंप्यूटराइज सिस्टम आप लोग कर दिए हैं, हम लोग वोट देते हैं। गरीब को आवाज सुनिए, दलाल को आवाज को गोली मारिए। आप उस पर निगरानी कीजिए, अधिकारी पर दबाव डालिए। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं अंचल पदाधिकारी पर और यहाँ के जितना। अरे भाई, तो हम तो साबित तो कर रहे हैं, सामने फोटो दे रहे हैं। लोक शिकायत में जाने के लिए आशा देवी को सब कुछ दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, डेट पे कोई तो गलत नहीं बताते हैं, आरोप तो गलती नहीं लगाते हैं। बहुत मतलब लग रहा है कि जैसे पन्ना दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा भटके हुए हैं आप। हम गरीब को लेकर भड़काते हैं। गरीब गया वहाँ तो हमको भी जाना पड़ता है। लोक शिकायत देखे नहीं है कि सोनपुर में कहाँ है, इसलिए उसको भेजा जाता है। पता भी नहीं है कि ऑफिस कहाँ है, कोई जागरूकता भी नहीं है। और जाने से क्या होगा? अब जाएगा पता किसको आलू छोड़ कर जाना पड़ता है। 15 किलो आलू लाएगा तो बाल बच्चा को खिलाएगा। और ये हमारे मुख्यमंत्री बाबू हमारे नहीं बूझ रहे हैं, और जो विपक्ष है वो भी नहीं बूझ रहा है। वो अपने कुर्सी के लिए संसद में हल्ला करता है। ये कहाँ हमारे लालू यादव, कहाँ तेजस्वी यादव नारा लगाते हैं ये आवाज ऐसे आपको घोटाला है, ऐसे इंक्वायरी कराया जाए। कभी सुने होंगे आप लोग? मीडिया वाला, पेपर वाला कभी सुने तो कहिए। ये नहीं, विपक्ष को नहीं तो अभी वही सैलरी में आ जाएंगे कि हम जितना बढ़ेंगे तो मेरा साथ यही होगा। तो ये दोनों जुड़वा भाई है, पक्ष भी विपक्ष है। हम नेता नहीं है, हम मुख्यमंत्री के बड़ खिलाफ नहीं है, तेजस्वी के बड़ खिलाफ नहीं है, और उनको संसद में गरीब के लिए उठाना चाहिए। ये नीतीश बाबू, आपको अधिकारी इस तरह के घूस लेता है, उस पर इंक्वायरी कराइए, उस पर बैठक लीजिए। इसका इनकम सोच आया कहाँ से? 2 लाख तक खा पाने वाला इस गरीब को 40,000 ले लेता है, 1,60,000 में घर कैसे बना? कभी ऐसा हुआ? विपक्ष कहाँ है ना? कभी बताइए। कभी राहुल गांधी बोला होगा? कभी प्रधानमंत्री से कभी बोला है आवाज? यहाँ प्रधानमंत्री 2 लाख देते हैं और जनता तक नहीं पूछ पाता है। आप भेज देते हैं, जनता को क्या मिलता है? गोपनीय इंक्वायरी भेजा जाए, गोपनीय पूछा जाए, किसी एक पार्टी से घूम पूछा जाए, तब पता लगेगा असलियत क्या है। हमको नीतीश कुमार हो, तब एसपी हो, लालू यादव किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, किसी अधिकारी है, यदि नीतीश कुमार के दम हमारा बोली लगता है, गोली मरवा दे, लालू यादव गोली मरवा दे, तेजस्वी मरवा दे। हो सकता है कि हम बोल रहे हैं, उसका पदाधिकारी मरवा दे, सीओ मरवा दे, कार्यपालक मरवा दे, बिजली विभाग मरवा दे, बिना बाजार में। अरे वो लोग धमकी देता है, कहता है डर क्या है, मार दे। हम तो 73 वर्ष की उम्र वाला है, हम तो जाने के लिए तैयार है। हार्ट का पेशेंट है, दवा के लिए पैसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लुका सकता है। दलाल तो इतने हैं ऑफिस का कि दलाले मार सकता है, और इसको भय नहीं है। हमको तो चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, हमको गरीब को सहारा हो। गरीब को सहारा, मरने के बाद में भी कोई जाने की कोई लाजी पंडित प्रजापति मददगार था, गरीबों को देता था। मैं अपना गाड़ी भाड़ा लगा तो उसको भेजना है। हमको 400 रुपये नीतीश कुमार देते हैं, वृद्धा पेंशन हमको मान दे, वो भी बंद करवा दे अधिकारी से, हमको लोग करा दे। हमको 400 रुपये से नहीं जीते हैं। ये सब गरीबों पर आवाज उठाते हैं, और गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। नीतीश कुमार अपना अधिकारी को
डांटे, कार्यपालक को डांटे, कार्यपालक को फाइन कराने। कार्यपालक जो है 10 नंबर वार्ड में एक विजय बाबू वकील हैं, उनका भी कागज पत्र है हमारे नजदीक, सब कुछ है। 2 बार जज यहाँ से मैंने उसको डिग्री हुआ है, और उस पर दुश्मन को बिना आवास बनाए हुए 2 लाख रुपया के दूसरे को मकान पर पोस्टर लगाकर 2 लाख रुपया वो मांग रहे हैं। सूचना के अधिकार से कल पाड़ के मांगे, 1 महीने से देखिए आज तक जवाब नहीं दिया। फिर उनको भी लोक शिकायत में जाना पड़ा, फोटो फर्जी खींच कर बिना आवास बनाए 2 लाख रुपया दे दिया। हमारे यदि हम कहते हैं उससे, हमारे विजय बाबू कहते हैं यदि तुम 2 लाख रुपया दिया भी है तो उसके लिए हमको कोई गम नहीं, बिना आवास बनाए हुए, और फिर भी तुम जो किया है हमारे खाता खेसरा पर तुम लिख कर दे दो कि आज उस पर हमने आवास नहीं दिया है, और वो भी कार्यपालक के ताकत नहीं की देने के लिए। कितना आवास बनाए हुए सूची हमारे विजय बाबू हमारे वकील हैं, जो टोटल जज जानता है, सब कुछ जानता है, मगर उनको भी लोक शिकायत में डालना पड़ा है। उनको यहाँ सब यहाँ हर जगह मैंने उनको देना पड़ता है। बिजली विभाग है, बिजली विभाग है, उसी तरह पटगाड़ी है, वो जो है कि बिना फूटफाट को भूंजा बेचने वाला को जबरदस्ती लाइन दे देता है। उसका यूनिट उठता है 786 यूनिट बनता है, 5600 15,000 का बिल बनता है। वो गरीब भूंजा बेचने वाला जब जाता है उसको फटकार लगता है, वो भी लोक शिकायत में किया हुआ है, उस पर भी टटिया तुमको ये भाई कर देंगे। अरे क्या है भाई कर दोगे भाई? ये कौन सा नियम कानून लिखा है कि फुटपाथ पर लाइन देना? जिला परिषद की जमीन है, गुजरी बाजार है, कुछ भी हो सकता है, वो कहाँ मीटर ले जाएगा? ये लोग घूस खाकर दलाल रखकर बिजली विभाग, और हमको कहते हैं कि लाजी पड़ेगा ये भाई करो, यही सबके जागरूकता करता है, यही हम पर धमकी दिया जाता है कि इस पर लाजी पड़ी पर, अरे एक FIR मत करो, 10 FIR लाजी पड़ी पर कर दो, जेल में भिजवा दो। तुम्हारा नया उस भूजा वाला के क्यों लाइन दिया गया? जब आधार कार्ड कोई भूजा खाने गया दलाल, ताकि तुम्हारे में लाइन नहीं है, इनको फ्री में लाइन दिलवा देंगे। उसका नाम है प्रवीण कुमार, वो भूजा बेचता है तिगवाड़ा बाजार में फुटपाथ पर, उसको लाइन आधार कार्ड लेकर लगा दिया मैंने, उसका भी रिसीविंग नहीं दिया। फिर मीटर लगा दिया, उसका भी रिसीविंग नहीं लगाया, और उसका कहा जाता है कि रीडिंग करो, तो रीडिंग करता है 2 वर्ष तो होता है 700। में हमारे नीतीश कुमार के कोई नजर नहीं, कोई नहीं, कोई भैया बिहार में खाली अपना आसरा करें, जितना योजना देना है दे, उससे हमको आपत्ति नहीं, मगर जो योजना दी है उसका तो जनता को फायदे नहीं दे रहे हैं। आंगनबाड़ी वो लूटा है, जो जहाँ वही लूट रहा है, आप देख रहे हैं। तो कि आंगनबाड़ी के वोट से जीतेगी। अरे हमारे माता है, पिता है, हमारे मुख्यमंत्री हमारे बिहार का है, निवेदन करेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं वो अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं। और ये जो पिनकी देवी है इससे पूछताछ कीजिए, जो प्रवीण कुमार बिजली विभाग के जुड़े हुए जो गया उससे पूछे, जो अभी आशा देवी है कि जो आज के चौथा केस नहीं मिला है वो भी किया है, क्यों किया है? नीतीश कुमार सोचे है कभी कि गरीब को जाना पड़ता है? सबसे जुड़ी बात, बिजली बिना यूनिट का, बिना किसी परमिशन का चोरी से किसी दुकान में जला रहा है, उससे ऊपर पैसा ले रहा है। जिसका जमीन है जितेंद्र मिश्र का, जिसका बबुल कुमार जो हमारे महीने में वेतन है, जब करता है तो उसको लाइन फाइन किया जाता है। फिर उसी घर में मीटर लगा, दूसरे जगह से मीटर दुश्मन लगाकर, जब इसको मालूम हुआ कि इसमें भी फंस जाएंगे, फिर लोक शिकायत में गया। लोक शिकायत में 1 साल के बाद DM आदेश किया, तब अंचल ने रिपोर्ट बनाया कि नहीं ये जितेंद्र मिश्र की जमीन है, ये जितेंद्र मिश्र की खाता खिसरा है, सब है। तब जाकर वहां से फिर मीटर हटाकर बिजली विभाग ले दिया। ऐसा तो धांधली है, कोई भी ऑफिस में संतुलित नहीं है, या कार्यपालक हो या अंचल हो, जो भी है। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी सुनेंगे, वो भी सोचे कि हम किसी को, आप मेरा माता है, मेरा भारतवर्ष के माने आप मेरा देवता हैं, जैसे शंकर भगवान, विष्णु वर्मा विष्णु, आज 140 करोड़ का अकेले देवता है मोदी जी। और समझे कि गरीब योजना जो चलाते हैं, जो गरीब को मतलब उचित पहुंचाइए, उस पर CID छोड़िए, उस पर इंक्वायरी छोड़िए, गुप्त रूप से, ना कभी वार्ड पार्षद के लीजिए, ना चेयरमैन के लीजिए, ना ऑफिशियल, अकेले उसको भेजिए कि जो एक एक करके साबित करे, और जो गलती पाता है जांच करे, और उसको इतना दंड दीजिए, उस पर इंक्वायरी बढ़ाइए कि इस कार्यपालक कितना रुपया आया, कहाँ कितना रुपया धन दौलत आया, कहाँ अंचल को कराइए, CO के करवाइए, सब पर करवाइए, एक कर्मचारी पर बैठवाइए, इसका 1 लाख रुपया तनख्वाह है, फिर भी साला 5